श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र जलाधारी को छू करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल गुरुवार के दिन करने ही करने हैं। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, मूल मंत्र दे दिया है, और जो व्यक्ति इस मूल मंत्र का उपाय कर लेगा ना, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी हृदय की बात क्यों ना हो, बाबा तक पहुंचेगी और बाबा उसे निश्चित पूरा करेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको जलाधारी को छू करके इस वाले उपाय को करना होगा। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, पूरे नवरात्र के सारे उपाय कर लिए, तो यकीन मानिए एक बार इस उपाय को कीजिएगा, आपकी निश्चित वो कामना पूरी जरूर होगी। आपकी हृदय की बात डायरेक्ट बाबा तक पहुंचेगी। आपको इसके लिए चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। एक लेनी है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इस चीज का ध्यान रखना, काफी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, तो आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है, डंडी ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक अखंड अक्षत चावल का दाना। कैसा होना चाहिए, अखंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कि टूटा हुआ नहीं, अक्षत होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्षत भी कहा जाता है, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। हो सके तो इसके अंदर 1 से 2 बूंदे गंगा जल की डाल देना, जल पवित्र हो जाएगा, ठीक है। ताजा जल लेना, तांबे के लोटे में लेना। तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाओगे, सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। इस वाले उपाय को कल के दिन जब आप करोगे तो आपको प्रदोष काल के समय ये वाला उपाय करना है। कब करना है, प्रदोष काल, शाम के समय, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था किस तरीके से उत्तर दिशा आपको देखनी है। जलाधारी का जो मुख होता है ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है, ठीक है ना। दुनिया में जितने शिवलिंग है, एक शिवलिंग को छोड़ करके सारी शिवलिंग जो होती है, जिनका जो ये शिवलिंग का हिस्सा होता है जलाधारी, ये उत्तर दिशा की तरफ होता है। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, जो पहले आपने एक चावल का दाना लिया है, उस चावल के दाने को अपनी हथेली पर रखना। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी कामना, हृदय की बात बाबा से कह करके, विनती करके इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, इस एक बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह से पकड़ना है। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कहते हुए आपको मातृ सुंदी के स्थान पर ऐसे टच करवाना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ। टच करवा करके ही आपको अपना नाम, गोत्र बोलना है, स्पर्श करा करके, और उसके पश्चात इसे यहां से उठा करके और इसी चावल के दाने के ऊपर रखना है। ध्यान रखना, यहां पर केवल आपको समर्पित नहीं, मतलब यहां पर आपको समर्पित नहीं करना है, यहां पर केवल स्पर्श करा करके अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, चावल के ऊपर ही। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जब आप यहां पर समर्पित कर दें, बाबा से विनती करना, कामना करना, और एक बार हृदय की बात जलाधारी के ऊपर अपने हाथ, दाहिने हाथ की हथेली रख के अपनी कामना कह देना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको 3 बार अपनी कामना कहनी है। पहली बार जब आप चावल को अपने हाथ पर लोगे हथेली पर, दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा जलाधारी को स्पर्श करते हुए। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरा वाला उपाय कल के दिन करना कोई भी मत भूलिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन नहीं है,
पैसे को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, में पदोन्नति नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार का अच्छे से नहीं चल रहा है जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, तो जितनी भी धन की परेशानियां हैं, चाहे वो कर्जा ही क्यों ना हो, सबकी परेशानियां आपकी जीवन से खत्म हो जाएगी। धन की जिस कामना से करोगे वो कामना निश्चित पूरी होगी। आपको कल के दिन, कल है गुरुवार का दिन, बहुत विशेष दिन है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, है ना। जो आप हल्दी लोगे वो आपको कौन सी लेनी है, ये वाली पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, 1 कमल गट्टा आपको चाहिए, मात्र 1 कमल गट्टा। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लाल फूल। देखिए आपको स्क्रीन पर गुड़हल का लाल फूल हिबिस्कस का दिख रहा होगा, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी लाल फूल ले लेना, लेकिन केवल 1 लाल फूल लेना है आपको, ठीक है। जो भी आपने एक कलश में जल लिया है ना, इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है, 1 कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना और 1 लाल फूल भी इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और इस लोटे को, इस कलश को लेकर के गुरुवार के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम को, कहां पर जाओगे, आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, आपको उस मंदिर में जाना है। उस कलश को मंदिर के बाहर, जो मंदिर में भगवान जी के समक्ष उस कलश को रख देना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके रख करके आपको इस मंदिर की कितनी 7 परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा करने का नियम पूज्य गुरुजी ने बताया, ध्यान से सुनिएगा। जब आप मंदिर के पीछे की तरफ जाओगे तो पीछे की तरफ जाने के पश्चात आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस सामने आना है। फिर जब दूसरी परिक्रमा करोगे, फिर पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर वापस समक्ष में आना है। इस तरीके से 7 परिक्रमा करके इस कलश को यहां से उठाना और उठा करके ले जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास, और पीपल के पेड़ की जड़ों में इस पूरे के पूरे जल को आपको समर्पित करना है। जो मूल मंत्र पूज्य गुरुजी ने कहा, मैं वो मूल मंत्र आपको बता देता हूं। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ये भगवान श्री हरि नारायण और महादेव जी का मूल मंत्र है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस पूरे के पूरे जल को केवल और केवल पीपल की पेड़ की जड़ों में समर्पित कर दीजिएगा। आप जिस कामना से करके आएंगे आपकी कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा हफ्ते का सिर्फ 1 दिन आपको फिक्स कर लेना है कि उस दिन आपको ये उपाय करना ही करना है। किसके लिए? अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग ना रहे, कोई खून का थक्का जम गया हो, है ना, किसी भी तरीके का हृदय रोग जैसी संबंधित कोई बीमारी चल रही हो, तो उन समस्त बीमारियों का नाश करता है सिर्फ ये एक उपाय। आपको लेना है एक स्टील का लोटा। अब आपको ये तो पता चली गया होगा, स्टील का लोटा लिया है तो इसके अंदर जो आपको भरना होगा वो भरना होगा गौ माता का दूध, गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। इस तरीके का आपको दूध लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च, ठीक है। इसी वाले कलश के अंदर आपको दूध भर लेना है। अगर पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है तो बाकी पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, और 5 काली मिर्च जो आपने ली है वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। और इस लोटे को लेकर के किसी भी समय पर, जिस दिन आपने फिक्स किया है, सबसे पहले आप जाएंगे पीपल के पेड़ के पास में और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके थोड़ा सा जल आपको यहां पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, और बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको उसी कलश में से थोड़ा सा जल यहां समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और तीसरे नंबर पर आपको
दोनों में से किसी भी एक जगह पर जा सकते हो। पहले नंबर पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना ही जाना है, दूसरे नंबर पर बेल पेड़ के नीचे जाना ही जाना है, तीसरे नंबर पर अगर आपके आसपास शमी का पौधा है तो वहां चले जाइए, शमी का नहीं है तो किसी भी आंवले के पौधे के नीचे। इन दोनों में से किसी भी एक पौधे के नीचे जाना है या पेड़ के नीचे जाना है। बाकी का पूरा जल आपको इसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना होगा। किनके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से। सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। ये 5 काली मिर्च वाला जल दूध आप समर्पित करना स्टार्ट कीजिए। आपके शरीर के जितने भी बड़े रोग होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।